भाग्य से होगी बड़ी उन्नति, संभाले स्वास्थ्य की स्थिति। मैं अकेला रहता हूँ कभी कभी, मैं अकेला रहता हूँ कभी कभी, आजू बाजू में भीड़ नहीं होती कभी कभी। यहाँ न कोई पहचानता मुझे, होते हैं आभास मुझे कभी कभी। जख्म मिट जाए पुराने फिर भी, कुरेदता रहता हूँ जीवन को कभी कभी। ये सुंदर काव्य पंक्तियाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लागू पड़ती है। वृश्चिक राशि के जातक सदैव परिश्रम करते रहते हैं। विश्राम करना यह आपका स्वभाव नहीं होता। सदैव अकेले रहना यह विषय भी आपके साथ होता है, क्योंकि आप काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उसे कभी बोलकर नहीं दिखाते या वैसा दिखावा कभी नहीं करते। आप शब्दों का उचित पद्धति से रचना कर नहीं सकते, जिस कारण कई बार आप अकेले हो जाते हैं। इस संघर्ष का सामना करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। 2025 से नव वर्ष आपके लिए बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये वर्ष आपके राशि स्वामी मंगल देव के कारकत्व में आता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से इस वर्ष आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव केवल 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस नव वर्ष में वे लगभग 7 जून तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। मध्य काल में वे मिथुन राशि में भी जाने वाले हैं। उसके बाद पुनश्च आपके भाग्य स्थान में आएंगे। संक्षेप में ये नव वर्ष आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2025 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2025 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसीलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम वृश्चिक राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों के राशि के रूप में वृश्चिक राशि की पहचान है। आकाश में नक्षत्रों से बनी बिच्छू की आकृति वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक का अर्थ बिच्छू होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से दाहक, जहरीली, रहस्यमयी, एकांत में रहने वाली ये राशि होती है। षड्यंत्र, गुप्त प्रकरण, दुर्बल पर जोर आदि विशेषताएं इन लोगों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। साथ ही अभिमानी, महत्वाकांक्षी, दूसरों के प्रति अनादर, साहसी, स्वतंत्र विचार, परिश्रमी जैसे गुण भी वृश्चिक राशि में देखे जाते हैं। मंगल के प्रभाव से ये लोग साहसी, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जन्म से ही बलवान, स्वस्थ कद के होते हैं। काम करने की विशेष रुचि एवं परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न विषयों में रुचि रखते हैं, उन विषयों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिस कारण इन लोगों की गणना विद्वानों में हो सकती है। भाई बहनों और मित्रों में ये लोग अत्यंत प्रिय होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की आत्मशक्ति प्रबल होती है। क्रियाशील होने के कारण वे सदैव कर्म को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही किसी भी चीज़ का प्रतिशोध ये लोग शीघ्रता से लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति सावधान न हो तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए, ये वृश्चिक जातकों से सीखना चाहिए।
क्रोध आए या किसी की बात पसंद ना आए तो वे सामने वाले को कभी भी क्षमा नहीं करते। इस राशि के लोगों का स्वभाव को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुँचे, इसकी सावधानी उनके साथ रहने वाले लोगों को रखनी पड़ती है। ये लोग जिन पर प्रेम करते हैं उनकी उचित देखभाल करते हैं। ऐसे वृश्चिक राशि के लिए 2025 से अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि ये राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। 2025 इस नववर्ष में वृश्चिक राशि के लिए कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होगी। उसमें सबसे पहले कहा जाए तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वर्तमान स्थिति में आपको उनकी ढहिया शुरू है, लेकिन जब आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे तब विवाह में विलंब, विवाह जुड़ने में विलंब, पढ़ाई में बाधा, ऐसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव अपना कार्य करेंगे और आप अपना कार्य करते रहे, ये सलाह आपको दी जाती है। संघर्ष से सफलता प्राप्त करना यह आपका मूल स्वभाव है, उसे आपने बनाए रखना चाहिए। उसके बाद दूसरी निश्चित रूप से होने वाली घटना कही जाए तो 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को कर्क राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। वह काल आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। व्यक्तित्व विकसित होना, परिश्रम को उचित दिशा प्राप्त होना, शिक्षा संतति के संदर्भ में सकारात्मकता प्राप्त होना, विवाह जुड़ना जैसे कई शुभ योग गुरुदेव आपके लिए निर्माण करेंगे। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना बताई जाए तो राहु ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा और केतु ग्रह आपके दशम स्थान में प्रवेश करेगा। ये घटना 18 मई को होगी। अर्थात चतुर्थ स्थान के राहु से आपको नकारात्मक और दशम स्थान के केतु से सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस वर्ष शुक्र ग्रह आपको बड़ी सकारात्मकता देने वाला है। विशेष बात है कि वह आपके पंचम स्थान में अर्थात त्रिकोण स्थान में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाला है। 28 जनवरी से 31 मई 4 महीने वह आपके पंचम स्थान में उच्च अवस्था में रहेगा। यहाँ 2 राजयोग निर्माण होंगे। एक तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में होने के कारण लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होगा और मध्यकाल में बुधदेव भी वहाँ पर आएंगे, जिस कारण लक्ष्मी योग भी निर्माण होगा, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। ये सभी घटनाओं को पहले से ही ध्यान में लेते हुए नववर्ष की उचित योजना बनाइए। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव इस नववर्ष के शुरुआत से ही भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। वहाँ से वे आपके भाग्य को समृद्ध करने वाले हैं। विशेष बात है कि इस वर्ष के दीर्घ काल तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, जिस कारण इस वर्ष आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको राशि स्वामी से सहयोग प्राप्त होगा, उसमें आपकी प्रगति भी होने वाली है। स्वाभाविक रूप से इन सभी का आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। संक्षेप में ये नववर्ष आपके व्यक्तित्व को प्रगल्भ, समृद्ध एवं संपन्न करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में अर्थात व्यवसाय के स्थान में विराजमान है। 14 मई को राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे, तब वे आपके लिए अचानक धन लाभ के अवसर निर्माण करेंगे। 18 अक्टूबर को वे भाग्य स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। वहाँ से वे आपके भाग्य को समृद्ध करेंगे। विशेष बात है कि भाग्य स्थान में विराजमान गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि पर, परिश्रम स्थान पर, पंचम स्थान पर होगी, जिससे आपको कई शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संतति सुख, संतति से सुख, परिश्रम से प्राप्त होने वाला लाभ, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है।
क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव वर्तमान स्थिति में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण तृतीय के तृतीय स्थान में ये स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी और नवनिर्माण को एक अलग दिशा प्राप्त होगी। आप नई नई योजना बनाएंगे। शनिदेव से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन वे विलंब के कारक है। वो कोई भी फल विलंब से देते हैं, फिर भी आपके परिश्रम को इस काल में उचित दिशा प्राप्त होगी। मुख्य बात है कि 18 अक्टूबर को जब गुरुदेव कर्क राशि में जाएंगे, तब उनकी दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर, तृतीयेश पर, पंचम स्थान पर और पंचमेश पर भी पड़ने वाली है, जिस कारण परिश्रम की दृष्टि से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उस काल का लाभ उठाएं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए नववर्ष लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग इस नववर्ष में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। लेकिन घर में शांति से अधिक अशांति का वातावरण रहेगा। इसलिए यदि आप ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो आपको मन स्वास्थ्य प्राप्त होगा। मन स्वस्थ रहे तो मनुष्य कई प्रश्नों के उत्तर सरलता से प्राप्त कर सकता है। इसलिए उस दृष्टि से उचित प्रयास करें। वास्तु के नवीनीकरण के भी योग है, इसलिए उस दृष्टि से भी आप अधिक प्रयास कर सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए नववर्ष सकारात्मक कहा जा सकता है। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होने वाले हैं। उसमें भी अक्टूबर से दिसंबर ये काल उस दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। लेकिन अक्टूबर से पहले विवाह में धोखा होने के प्रबल योग है। विशेष रूप से मई से अक्टूबर तक के काल में विवाह निश्चित करते समय ये विषय सामने आ सकता है। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना, किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेना, पूरी जानकारी लेने के बाद अगला कदम उठाना, ये सभी चीज़ें विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए आवश्यक रहेगी। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो मैनेजमेंट, टेक्निकल, फाइनेंस, फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल प्रगति का रहेगा। अर्थात बीच के 3 महीने थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। विशेष रूप से अप्रैल मई महीने में आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके लिए ग्रहों का सहयोग बनने वाला है। ग्रहों का सहयोग हो तो उस काल का सरलता से उपयोग किया जाता है। साथ ही सहयोग न हो तब अधिक पढ़ाई कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को मार्गदर्शक शास्त्र कहा जाता है। जब आवश्यक है तब उस दिशा को हम मार्गक्रमण कर सकते हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये काल स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित ध्यान रखने का रहेगा। विशेष रूप से बीपी की परेशानी के संदर्भ में आपको जागरूक रहना होगा। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी समस्या का, किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेते हुए योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ों की आदतें डाल लीजिए, यह सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में वृश्चिक राशि को मंगल, गुरु, शुक्र ये सभी ग्रह भरपूर आर्थिक धन लाभ देने वाले हैं। आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जीवन में बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता, लेकिन परिश्रम करने के बाद धन लाभ में भी कमी नहीं आएगी। ऐसी एक स्थिति आपके लिए विशेष रूप से निर्माण होगी। आर्थिक लाभ होने पर मनुष्य को अधिक कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आप मन से परिश्रम करते हैं। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर नववर्ष आपके लिए सफलता एवं लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए नववर्ष कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो जनवरी से मई के काल में शुक्र देव आपके पंचम स्थान में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं।
उसके बाद दूसरा बड़ा शुभ संकेत है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव भाग्य स्थान में बैठकर आपका भाग्य समृद्ध करने वाले हैं। वे दीर्घ काल तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र मंगल नवपंचम योग होने वाला है। इस नवपंचम योग से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही गुरुदेव जब कर्क राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तब भी वे उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, इसलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में 2025 ये आपके राशि स्वामी के कारकत्व में आने वाला वर्ष कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है और उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। रविदेव की एक मुख्य विशेषता है कि वे हर रोज एक अंश चलते हैं, जिस कारण आपके स्वभाव में या आपके कर्म में भी ये विभाग आता है, अर्थात आप हर रोज कार्यरत रहते हैं। आपसे यदि कहा जाए कि 8 दिन की छुट्टी ले लो तो वह बात आपको अच्छी नहीं लगती। वास्तव में कार्यरत रहने में ही आपको आनंद प्राप्त होता है। उसी पद्धति से इस नववर्ष में भी आप कार्यरत रहने वाले हैं, उससे उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए नववर्ष बड़े लाभ का कहा जा सकता है। इस नववर्ष में आप अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें कई उतार चढ़ाव भी आने वाले हैं। विशेष रूप से जो जातक व्यावसायिक है उनका व्यवसाय ऊंचाई पर जाएगा, पुनश्च थोड़ा नुकसान होगा, पुनश्च ऊंचाई प्राप्त होगी। अर्थ लाभ अवश्य होगा, लेकिन उतने ही तनाव का सामना करते हुए आपको प्रगति करनी पड़ेगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले हैं उनके लिए ये काल शुभ रहेगा। विशेष बात है कि गुरुदेव 14 मई को जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु और मंगल इन दो ग्रहों की दृष्टि आपके व्यय स्थान अर्थात विदेश से संबंधित स्थान पर होगी। तब पढ़ाई के लिए विदेश जाना, विदेश व्यवसाय के लिए विदेश जाना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। साथ ही जिनका व्यवसाय विदेश से संबंधित है उनके लिए यह काल उचित कहा जा सकता है। इसके अलावा खर्च मनुष्य जीवन को लागू रहते हैं, जो आपके लिए लागू रहेंगे। कुछ पढ़ाई पर, यात्रा पर, हॉस्पिटल पर होने वाले हैं, इसलिए मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। 2025 इस नववर्ष में कौन सा काल आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा, इसे समझ लेते हैं। उसमें सभी को मैं मुख्य रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि इस नववर्ष में सभी ने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सभी राशियों के जातकों ने इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह का प्रथम पखवाड़ा, जून माह का प्रथम पखवाड़ा और अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का तीसरा सप्ताह और सितंबर महीने का प्रथम सप्ताह आपके लिए अशुभ रहेगा। ये शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेते हुए इस वर्ष महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। 2025 इस नववर्ष में उपायों का विचार करें तो परिवर्तन यह इस वर्ष की एक अलग विशेषता कही जा सकती है। अब परिवर्तन जितना बड़ा होता है उतना स्थैर्य कम होता है। 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में विराजमान राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यह एक अत्यंत बड़ा परिवर्तन योग कहा जा सकता है। दीर्घकालीन राशि भविष्य में शनि, गुरु, राहु और केतु ये 4 ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें शनि और राहु का परिवर्तन इस प्रकार होगा। 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मई माह में राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। विशेष बात है कि मई माह में गुरुदेव भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वे वृषभ राशि से वायु तत्व की मीन राशि में जाएंगे। इसका भी दीर्घकालीन प्रभाव आप पर होगा। वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये एक सामान्य घटना है, लेकिन
तब उनकी यात्रा अतिचार गति से होगी, अर्थात वे अधिक गति से यात्रा करते हुए 14 मई से अक्टूबर तक के समय काल में राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में पहुंचेंगे। ये अतिचार गति वक्री और स्तंभी गति से अधिक परेशानी उत्पन्न करती है, क्योंकि अतिचार गति में ग्रह अपने संपूर्ण फल देने में असमर्थ होता है। उनसे अत्यंत कम फल सभी को प्राप्त होते हैं, अर्थात सभी राशियों के जातकों को परेशानी हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति से मनुष्य को एक शक्ति प्राप्त है कि जब आप सार्वत्रिक उपाय करते हैं तब उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक मंत्र देती हूँ, उस मंत्र का यदि सभी लोग एक ही समय पर जाप करते हैं तो केवल भारत को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सभी राशियों के सभी लोगों ने, अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर ने इस मंत्र का जाप करना है। ओम हुम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वं भुवं भू ओम सह जुम होम ओम। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। इस सामूहिक मंत्र जाप का अलग प्रभाव होगा जो सीधा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए लाभकारी रहेगा। इसलिए यह अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने के लिए 12 वीडियो अलग अलग हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि का वीडियो आपने अभी अभी देखा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो नववर्ष की भेंट स्वरूप अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।